गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास, जिसमें हम लेकर चल रहे हैं बेसिक क्लासेस का रिवीजन क्लास। 11th और 12th के लिए रिवीजन क्लास चल रहा है जिसमें, और बेसिक लेक्चर चल रहा था और उसमें हम लोग कैलकुलस स्टार्ट किए हुए थे। तो आज कैलकुलस का जो है लेक्चर नंबर 2 है। और पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि कैलकुलस क्या है, किसने इसका डिस्कवर किया हुआ है, और डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझे थे, क्या होता है डिफरेंशिएशन, और एक रूल पढ़े थे। और वो रूल नंबर 1 था आपका, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, वेयर n आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 -3 -3 रूट फुट पॉइंट डेसिमल कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में y का डिफरेंशिएशन निकालना था x के रिस्पेक्ट में। तो आपका जो फॉर्मूला का आंसर है उसको याद रखना है कि पावर सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। तो n आके सामने मल्टीप्लाई हो गया है nx, और n में से एक घट चुका है। और इस पे हमने 3 4 5 प्रॉब्लम भी किए हुए थे, और एक आपको होमवर्क भी शायद दिया गया था। अब तो कौन सा क्वेश्चन था याद नहीं है, आई थिंक y बराबर 1/x³ दिया गया होगा। तो इसको जो है देखते हैं क्या आता है, मिटा दिए ना। चलिए, तो आज का जो है लेक्चर स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कोई मतलब ये नहीं है कि रूल नंबर 1 2 3 जो है हमारे अनुसार से होगा। अलग अलग पुस्तक में अलग अलग नंबर संख्या पे हो सकती है। हो सकता है जो हम रूल नंबर 1 बता रहे हैं वो कहीं रूल नंबर 7 पे हो। तो हमको फॉलो कीजिएगा, तो रूल नंबर 1 में यही आपको मिलेगा। चलिए इसको देखा जाए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो dy/dx ज्ञात करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो d और y के जगह पे 1/x³ 1/x³ अपॉन dx। इसका जो है आपने पढ़ा है x का पावर n, ना कि 1/x का पावर n। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस हुआ होगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। हम लोग जो है एक्सपोनेंट का मदद लेंगे और d 1/x³ को x का पावर -3 लिख सकते हैं। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आप किसी संख्या को लेके जा रहे हैं तो उसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज होता है। पावर यानी डिग्री जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप 1/x³ को x को ऊपर लेके जाइएगा तो x का पावर -3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा dx। तो यहाँ से रूल कहता है पावर को सामने लाके मल्टीप्लाई कीजिए, तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, और पावर -3 में से एक घटा दीजिए तो आपको मिलेगा -3x का पावर -4। अब यदि आप चाहते हैं कि पावर आपका पॉजिटिव दिखे तो इसको फिर से वापस नीचे भेज लीजिए, -3 ऊपर रह जाएगा और x का पावर 4 नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिसका भाई आया था हाथ उठाए। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आज जो है इसको आगे कंटिन्यू किया जाए और देखा जाए रूल नंबर 2 क्या है और रूल नंबर 3 क्या है, और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बहादुरों आगे बढ़ो। चलिए रूल 2 इफ माने हिंदी मीडियम यदि लिख दें, यदि y बराबर cx का पावर n, जहां c क्या है, एक नियतांक है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स संख्या है, जैसे 5 -8 √7 3/2, ये सब क्या है? फिक्स मान है। क्या है? फिक्स मान है, कांस्टेंट है लो। तो जो है इस सब का वैल्यू कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो 5 क्या है? कांस्टेंट मान है। तो वैसा संख्या यहाँ पे सी हो तो इस केस में आपको क्या करना होगा? तो इस केस में आपका रूल कहता है
कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सर जी, तो आप डी और वाई की जगह पर लिखिए सी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स। बिल्कुल। अब नियम कहता है जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए, जो कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए, यानी किसी को बाहर निकाल लीजिए। आपका बचेगा डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स। और इसको ध्यान से देखिए, इसको जो है ध्यान से देखिए, तो यह आपका रूल नंबर 1 है। नहीं, कैलकुलस एकदम वेरी इजी है, बहुत इजी। फिजिक्स में यूज करना तो इसको बहुत ही आसानी से आप यूज कर सकते हैं। एक नियम याद करना है, उसी के आधार पर हम 4 नियम यहाँ बना लेंगे। अब बाकी साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ये सब आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा। और उसके आधार पर सारा ट्रिग्नोमेट्री का जितना रेशियो है 6 साइन कोस टेन से कोट सबका आ जाएगा। तो बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और x का पावर n और dx बच गया है। तो रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है कि कांस्टेंट जो आप बाहर निकाले हैं बाहर रहने दीजिए, पावर सामने लाके मल्टीप्लाई कीजिए और पावर में से 1 घटा लीजिए। हो गया आपका, आ गया आंसर बिल्कुल आसानी से। एग्जाम्पल देख लिया जाए, एग्जाम्पल यहां देख लिया जाए। एग्जाम्पल 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 देखा जाए, y बराबर 3x स्क्वायर, इसका क्या होगा सर जी? यहाँ x का पावर n भी है और एक कांस्टेंट भी है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो डी 3x स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बच जाएगा। और रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है कि 3 तो बाहर आ गया, 2 को सामने ला के मल्टीप्लाई कीजिए और 2 में से घटा लीजिए, यानी कि 6x आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? 6x मिलेगा आपको आंसर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल हमें लग रहा है कि आप सीख रहे हैं, ठीक है ना? आया है ना? वीडियो आ चुका है, कट नहीं रहा है, ठीक है? तो हमें लग रहा है आप सीख रहे हैं। और आपको 2-4 सवाल दिया जाए और आप बना के दिखाइए। जैसे पहला सवाल y बराबर 4x क्यूब, दूसरा सवाल y बराबर 3/2 x का पावर 5, और तीसरा सवाल y बराबर 2/3 रूट x। ठीक है, इतना आप बनाइए। तो वीडियो पॉज करके आप प्रयास कीजिए, हमें लग रहा है आप प्रयास कर चुके होंगे। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। इसको रब कर दे रहे हैं, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। चलिए, तो इधर सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन। और पहला का जो है डी वाई बाई डी एक्स पूछा जा रहा है, तो d और y के जगह पे रखेंगे 4x क्यूब बाई डी एक्स। ठीक है, रूल कहता है जो भी कांस्टेंट इसमें उसको आउट कीजिए, बाहर निकालिए, तो 4 बाहर आ जाएगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स बच जाएगा। अगेन रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, पावर को सामने ला के मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर में से 1 घटा लेंगे, यहाँ 12x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, 12x स्क्वायर होगा इसका। अगला जो है दूसरा, dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, और dy का वैल्यू दिया है 3/2 x का पावर 5 अपॉन में dx। चलिए, तो रूल 2 कहता है कि जो भी कांस्टेंट है इसमें बाहर निकाल लिया जाए, 3/2 बाहर, बच जाएगा dx का पावर 5/dx। चलिए, अगेन आपको रूल नंबर 1 को फॉलो करना होगा यहाँ पे। और रूल नंबर 1 कहता है जो भी पावर है सामने लाकर मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी पावर है सामने लाकर मल्टीप्लाई कर लीजिए और पावर में से 1 घटा लीजिए, तो आपको मिलेगा 15/2 x का पावर 4 आया है इसका। अच्छा, ठीक,
बिल्कुल सही जवाब आपका। 15/2 x का पावर 4 आएगा। और तीसरा जो है dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो d, और यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में भी इसको समझ चुके हैं। यहाँ x का पावर आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो हम लोग पहले इसको x के पावर के फॉर्म में इसको लाएंगे, ठीक है ना। तो लाया जाए, बहुत आसानी से हम लोग ला सकते हैं। तो y बराबर 2/3 है, और रूट x को जो है x का पावर 1/2 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से x को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो 2/3 इंटू एक्स का पावर -1/2 हो जाएगा। पावर नीचे से ऊपर ले जाइए या फिर ऊपर से नीचे लेके आइए, किसी भी इस संख्या को जिसका पावर हो, तो उसका पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। नीचे से ऊपर गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, यदि नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे रखा जाए, इसको रख लिया जाए। तो रखिएगा तो हो जाएगा d 2/3 x का पावर -1/2 अपॉन में dx। चलिए, तो रूल 2 कहता है कि जो भी कांस्टेंट है इस x के साथ उसको निकाल लिया जाए। तो 2/3 आ जाएगा बाहर, dx का पावर 1/2 अपॉन dx, माइनस में पावर है, ठीक है। अब यहां से रूल नंबर 1 को फॉलो कीजिएगा, तो पावर सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो 2/3 गुने -1/2 और x का पावर -1/2 -1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहां से आपको 2 से 2 कट जाएगा और -1/3 यहां बनेगा, -1/3, और x का पावर जो है -1/2 और -1, इसको कीजिएगा तो आपको मिलेगा -3/2। अब चाहते हैं कि पावर यहीं पे आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया आपका आंसर। लेकिन चाहते हैं कि आपका पावर पॉजिटिव दिखे, तो उसको नीचे या ऊपर कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से जो है -1/3 और x का पावर ऊपर है, इसको नीचे कर लिया जाए, -1/3 और x का पावर 3/2, ये आपका हो गया आंसर। यहां तक भी छोड़ देते तो भी आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो है यहां तक आप लेकर आए हैं, ये फाइनल टच हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। चलिए, तो रूल नंबर 2 जो है वेरी इजी है, कांस्टेंट के साथ आया था रूल नंबर 1, तो इसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है और रूल नंबर 1 को एज इट इज हम लोग फॉलो कर लेते हैं। तो बहुत आसान सा रूल है, जिसको आप समझ रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है, व्हाट्सअप करना है, आप जिस तरीके से आपको पूछना है आप पूछिए, हम तैयार हैं, आपको बताएंगे। तो नोट कर लीजिए, टिक 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 हो गया होगा। चलिए, अगला रूल पे चला जाए, अगला रूल पर चला जाए। और अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल कहता है सर जी कि यदि जो है पावर x का n रख रहे हैं आप, यदि x हो ही ना तो क्या होगा? x हो ही ना, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब यह सर जी कि क्वेश्चन में केवल कांस्टेंट हो, y बराबर केवल कांस्टेंट हो, तो क्या होगा? जहां c आपका नियतांक है, इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? जैसे एग्जांपल हम दे लें कि y बराबर कह रहा है 5 है, बताइए dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो जरा सा यहाँ सोचने वाली बात है कि y बराबर 5 कांस्टेंट है, तो dy बाई डी एक्स यानी x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन निकालना है, यानी रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो बताइए y बराबर कांस्टेंट है तो यह चेंज तो होगा ही नहीं, इसमें तो x है ही नहीं, है ना बात? तो चेंज होगा ही नहीं, तो चेंज आपका 0 आएगा, और उसका रेट निकालिएगा तो 0 आएगा। 0 का रेट क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं
कि यदि कोई कांस्टेंट दिया गया हो y बराबर और आपसे पूछा जाए कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो d कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में कांस्टेंट का यानी नियतांक का डिफरेंशिएशन कहा जाए, तो आपको रखना है बड़ा सा लड्डू। क्या रखना है? लड्डू। तो जीरो होगा, बोल रहे कांस्टेंट होगा तो आपको लड्डू रखना है, यानी जीरो आएगा इसका। सर कैसे सर, थोड़ा इसको प्रूफ कीजिए मैथमेटिकली। तो प्रूफ किया जा सकता है, बड़ी ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। देखो यहाँ से सोल्यूशन जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। हम लोग का रिवीजन क्लास है, प्रूफ में यहाँ ज्यादा बाबा नहीं बनना है, नियम सब याद रहना चाहिए, ठीक है ना। सवाल आपका न्यूमेरिकल नहीं छूटना चाहिए फिजिक्स का। हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं फिजिक्स को पढ़ने के लिए। अब ऐसा भी नहीं पढ़ लेना है कैलकुलस कि फिजिक्स गया तेल लेने और कैलकुलस में हम हो गए हैं बहादुर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कैलकुलस में बहादुर बनना है, फिजिक्स को लेकर बनना है, ठीक है ना। तो y बराबर कांस्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं कांस्टेंट इंटू वन, c इंटू वन से ही ना होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं c इंटू वन को लिख सकते हैं x का पावर जीरो। किसी भी संख्या का पावर जीरो इक्वल टू वन हो जाता है। बिल्कुल सर। तो यहां से हमारा y बन जाएगा सी एक्स का पावर जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया था तो निकालेंगे डी सी एक्स का पावर जीरो बाई डी एक्स। रूल नंबर 2 कहता है कांस्टेंट बाहर, डी एक्स का पावर जीरो बाई डी एक्स। अब रूल नंबर 1 कहता है कि पावर सामने आके मल्टीप्लाई, पावर में से घटाइए। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में एक जीरो आ गया है जो सबको जीरो बना लेगा। तो इस तरीके से आप तोड़ फोड़ के प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसको नोट करो। और जो है हम लोग रूल नंबर कौन सा था, रूल नंबर शायद 3 था, रूल नंबर 3 था, क्या था, रूल नंबर 3 था। इसको नोट किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक नोट हो चुका होगा। चलिए तो इसको जो है इरेज किया जाए और चलते हैं नेक्स्ट रूल के तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो इस पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां भी कांस्टेंट टर्म दिखे तो उसका डिफरेंशिएशन जो है जीरो हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल पे आया जाए, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 जो है, रूल नंबर 4 जो है, यह कोई रूल नहीं है, यह हमारे द्वारा बनाया गया एक रूल है, ऐड किए हैं। इसमें क्या कहते हैं, तो जो तीनों हम लोग रूल पढ़े हैं 1 2 3, तीनों को मिक्स करके लाया जाएगा और कंबाइन करके बताया जाएगा। आपको कहीं एक चीज नहीं मिलेगा। जब भी कैलकुलस का यूज होगा तो इक्वेशन में आपको केवल x का पावर 3 2 नहीं मिलेगा, कांस्टेंट में भी मिलेगा, वेरिएबल भी मिलेगा, प्लस माइनस देके कुछ और भी मिलेगा। तो मिक्सचर मिलता है। कैसा मिलता है, तो जैसे इस तरीके से मिलेगा, y इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 7, और आपसे कहेगा कि dy बाई निकालिए dx क्या होगा। तो इस तरह का सवाल आपके सामने आने वाला है। तो ऐसे सवालों को देख को सबसे पहले हमने घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। और जो है इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से अलग अलग करके बनाया जाएगा। सवाल है y बराबर 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3/2 प्लस जी प्लस 7 है, ठीक है 7। तो इसको जो बनाना है आपको, तो हम लोग बनाएंगे बिल्कुल आसानी से। कैसे बनाएंगे, डी y की जगह पर लिखेंगे 12x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 7, और बटा में dx, ठीक है ना। अब बटा में जो dx है वो सबके नीचे है, कॉन्सेप्ट लगाया जाए, और यह d जो है सबके साथ मल्टीप्लाई में है। तो अलग अलग इसको हम लोग कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, तो dy बाई dx बराबर यहां आपका हो जाएगा d 12x क्यूब प्लस d 4x स्क्वायर माइनस d 3/2x प्लस 7 हो जाएगा।
हाँ हाँ हो जाएगा, बटा में dx। ठीक है, अब dx भी जो है सबके नीचे है, ठीक है ना, तो अलग अलग भी हम लोग दे सकते हैं, अलग अलग भी हम लोग दे सकते हैं। इधर d7 छूट गया था, d7, dx इसके नीचे भी है, dx इसके नीचे भी है, और dx इसके नीचे, सबके नीचे है। तो सबको अलग अलग बनाया जाए तो dy बाई dx जो है आपको मिलेगा 12 बाहर आ जाएगा और 3 सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 में से घट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 बाहर और dx स्क्वायर बचेगा, तो अगला स्टेप आपका होगा 2 सामने आके मल्टीप्लाई और 2 में से घट जाएगा, हो जाएगा ना। फिर प्लस d3/2 बाहर और dx बाई dx आपका 1 हो जाएगा, प्लस d7/dx 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद रखना है। चलिए तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 तिया 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, एक्स का पावर 1 ही होगा, प्लस 3/2 और dx/dx 1 टाइम में हो जाएगा, या फिर इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है, बनाना होगा dx/dx, तो पावर 1 है, तो पावर 1 सामने आके मल्टीप्लाई और 1 में से 1 घट जाएगा, 1 गुने x का पावर हो जाएगा यहाँ से 0, और किसी भी संख्या का पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, और 1 इंटू 1 1 ही होगा, होगा ना। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, dx/dx को हम लोग 1 लिख सकते हैं। चलिए वो तो 0 हो चुका है, तो फाइनल आंसर आपको आएगा, फाइनल आंसर जो है आपको मिलेगा कहाँ, यहाँ लिख दे रहे हैं। फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 36x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3/2, ये आपको जो है फाइनली मिलेगा। ठीक है, तो कैलकुलस का ये हमने 4 रूल पढ़ रखा है, पढ़ लिया, सीख लिया ना जी। तो 4 रूल हमने सीखा, जिसमें रूल 1 क्या कहता है कि y बराबर x का पावर कोई n हो, कंस्टेंट होगा n, कोई नंबर होगा, और x आपका वेरिएबल है, तो ऐसे केस में dy/dx पूछा जाएगा, तो पावर को सामने लाके मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 घटा लेंगे। ठीक है, रूल 2 क्या कहता है कि x का पावर n के साथ कोई एक कांस्टेंट साथ में आ जाए, उसके मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट आ जाए, तो वैसे को डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो क्या होगा, तो उस स्थिति में आपको कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना है और उसको एज इट इज रूल 1 की तरफ फॉलो कर लेना है, बन जाएगा। रूल 3 क्या कहता है कि यदि केवल कांस्टेंट होगा तो इसका याद रखना है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, याद रहेगा बिल्कुल। रूल 4 जो है यह कोई आपको रूल नहीं है, बुक में इस प्रकार का रूल नहीं मिलेगा आपको, हमने जानबूझ के बनाया है, सबको मिक्स करके दिया हुआ है। ठीक है ना, तो सबको अलग अलग करके 1 2 3 तीनों रूल को फॉलो करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग 4 ही रूल पढ़ेंगे और अगला जो है 4 रूल कल पढ़ेंगे और उस पर प्रॉब्लम करेंगे, और फिर 1-2 रूल और है उसको भी सीखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।